धीरेन्द्र शास्त्री एक बागेश्वर धाम का एक लौंडा है, समझिए लौंडा, और खुले मन से कह रहा हूँ, वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगी। ये बिल्कुल पगला है, पगला। पगला क्या कह रहा है? आज से कुछ दिन पहले ट्रेन हादसे में जो 3 ट्रेनें हादसे हुई है, उस हादसे का उन्होंने एक भविष्यवाणी की है कि हमें पता था कि ट्रेन हादसे में जो लोग मरेंगे और ट्रेन हादसे होंगे, हमें पता था। जब मीडिया वालों ने सवाल किया, जब आपको पता था तो आप लोगों को क्यों नहीं बोला? आपने सरकार को इसकी चेतावनी क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा कि मुझे बोला नहीं कोई, हमसे पूछा नहीं। इतने बड़े गधे हैं ये कि बोल भी रहा है, झूठ भी बोल रहा है, लेकिन झूठ बोलने को भी तरीका नहीं उन्हें कि झूठ कैसे बोली जाए। अब उससे जाकर के पूछेगा लोग कि बाबा बताओ ट्रेन हादसे हो रहे हैं, ये लोगों को थोड़ी पता है, लोग अंतर्यामी थोड़ी है, इनमें गैप थोड़ी रखता है कि ट्रेन हादसे होंगे उड़ीसा के अंदर। तो जाकर के बाबा से पूछेगा, बाबा से पूछेगा। ये इतने नौटंकी बाज है कि इनकी एक बात और बता दूं मैं। एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन में हम लोग भी सफर करते हैं यार, टीटी आती है, टीटी चेक करती है, अगर हमारे पास टीटी नहीं पे ये टिकट नहीं है तो हम फाइन कटवा लेते हैं, चाहे एसी का हो, चाहे थर्ड एसी का हो या फर्स्ट एसी का हो। हम टिकट जब टीटी आती है हमारे पास, कहते हैं मौलाना साहब टिकट दिखाइए, अगर टिकट नहीं तो फाइन मार लो भाई। सरकार को हम लोग उसमें जाने दे, क्योंकि भारत हमारा भी है, जितने तुम्हारे इसमें हक है और दावे हैं उतना हमारा भी है। वो क्या कह रहा है कि मैं एक बार सफर कर रहा था, इसकी झूठ देखिए, वो बोला कि मैं एक बार सफर कर रहा था ट्रेन के अंदर, तो सफर करते करते मैं जा रहा था, अचानक हमारी जेबें कट गई। जब हमारी जेब कटी, 1200-1300 रुपए मेरे पास था और हमारी जेबें कट गई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री वो 25 साल का लौंडा, आओ मौलाना रफी की बातें सुन लो। और झूठ बोलने का अगर तरीका तुम्हें नहीं मालूम तो किसी झूठ बोलने वाले से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से जाकर सीख लो कि झूठ कैसे बोली जाए, उनसे जाकर के सीख लो। सर्वोच्च पद पर विराजमान से जाकर पूछ लो कि झूठ कैसे बोली जाए। उन्होंने कहा कि जब मैं सफर कर रहा था तो हमारी जेबें कट गई, हमारे पास 1200-1300 रुपए था। जब टीटी मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि टीटी टिकट दिखाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास टिकट नहीं है, अभी जेब कट गई है। जो अंतर्यामी है, जो 22 साल का लौंडा अंतर्यामी है, बताता है भविष्य लोगों के बारे में, लोगों के भविष्य बताता है, लेकिन उनकी जेबें कट रही है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि हमारी जेबें कट रही हैं। हमारी जेब कट गई, टीटी हमारी या चोर हमारी जेब कट के लेके चली गई, उसको ये मालूम नहीं है। वो क्या कह रहा है कि जब मेरे पास टीटी आई तो मैंने उसकी भविष्य बता दी। उन्होंने कहा कि वाह, तो वो ये डब्बा खोला, कह रहे कि मेरे पास गणेश जी का या जो उनके भगवान है उनका जो है एक डिब्बे में पैक करके वो लेके जा रहा था। कह रहे मैंने डब्बा खोला और हमने गुरुजी को दिखा दिया कि ये गुरुजी है, और टीटी हमें छोड़ दी। हमने कहा कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे बाप का नाम ये है, तुम्हारे दादा का नाम ये है, ये फलाना ठिकाना, लेकिन टीटी भी बेवकूफ थी। टीटी नहीं पूछी कि जब तुम्हारी जेबें कट गई हैं और तुम्हें पता नहीं है तो तुम हमारे बारे में भविष्य बताने चले आए, हमारी भविष्य बताने तुम चले आए, जब तुम्हारे जेबों के बारे में तुम्हें पता नहीं, जो तुम शर्ट पहने हुए थे या जो तुम कुर्ता पहने हुए थे उसकी जेबें कट गई, तुम्हें मालूम नहीं है तो हमारा नाम क्या है, हमारे बाप का नाम क्या है, हमारे दादा का नाम क्या है, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम। ये झूठे हैं, ये हिंदू धर्म के एक गलत ठेकेदार है, हिंदू धर्म के चोर है, डकैत है, लुटेरे हैं। लोगों को समझनी चाहिए, जनता को समझनी चाहिए कि जब उनकी जेबें कट गई उनको मालूम नहीं है तो हमारी भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बता रहे हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ अंतर्यामी भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, जो अल्लाह है, जो देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकंड, जो ईश्वर है, जो गॉड है, वही अंतर्यामी है, वही भविष्य बता सकता है, वही आपके बारे में जान सकता है और आपके बारे में सारी व्याख्याएं बता सकता है। इंसान नहीं है बताने वाले। मेरे भाइयों, तो ये है हमारे भारत का हाल, ये हमारे भारत की भविष्य, ये हमारे भारत जो आज खंडर में चला जा रहा है। आज अंधभक्ति में लोग इतने डूब गए हैं, इतने डूब गए हैं कि बाबा पर पैसे निछावर करते हैं, बाबा जाते हैं तो उसको सजदा करता है। मेरे भाई, सजदा करने के लायक अल्लाह तबारक व तआला है। जो श्रीमद् भागवत गीता उठा लीजिए या फिर रामायण उठा लीजिए, ऋग्वेद उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, दुनिया की कोई ग्रंथ उठा लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता 7वें अध्याय का 7वां मंत्र आप खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, एक भक्त विशेषीयते, एक ईश्वर की भक्ति करो, एक ईश्वर की भविष्य जो है भक्ति करो, प्रशंसा करो, उसकी इबादत करो। यहाँ तो सैकड़ों देवी देवता हैं, सैकड़ों देवी देवताओं की इबादत करते चले आ रहे हैं, सैकड़ों देवी देवता हैं। मेरे भाइयों, वक्त हमें इजाजत नहीं देता है कि मैं और भी कुछ ज्यादा बोलूं। अगर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मौका सामने लाया और फिर आपने कभी मुझे मदऊ किया तो इंशाअल्लाह आपके सामने मैं आऊंगा, फिर वेदों से, बाइबल से, तौरात से, ज़बूर से, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, दुनिया की सारी ग्रंथों से बताऊंगा। लेकिन एक शर्त है कि मुझे उस वक्त टाइम दी जाए जब हिंदू लोग हो, एडवोकेट लोग हो, जो हिंदू लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, जो वकील लोग हो, जब वो लोग रहे तो उसके सामने मुझे उठाइए ताकि उनको उनकी किताबों से बताया जाए
जाए, घोड़ा घास खाता है, गोश्त नहीं खाता। घोड़ा घास खाता है, गोश्त नहीं खाता। उनको उनकी किताबों से बताइए, तब उनको समझ में आएगी कि इस्लाम क्या है, हिंदुइज्म क्या है, सनातनिज्म क्या है, बौद्धिज्म क्या है। तब उनकी समझ में आएगी कि इस्लाम क्या है, हिंदुइज्म क्या है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए कि मौला करीम हमें अल्लाह तबारक व तआला तो अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। मौला करीम हम जब तक जिंदा रहे और जितने भी मुसलमान इस दुनिया में हैं, जब तक जिंदा रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम का फॉलोवर बना, इस्लाम के ऊपर चलने वाला बना, इस्लाम के तमाम कानून के ऊपर अमल करने वाला और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने वाला बना।